कलेजा संभाल कर सुनो, दिल संभाल के सुनो इस वाक़े को। ग़ज़वे अहज़ाब, काफिरों की तरफ से तीर चल रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी तीर चल रहे हैं। ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि असर की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन सहाबा किराम संभल नहीं पाए। कोई इधर था कोई उधर था। नमाज पढ़े तो कैसे पढ़ें? एक साथ होते तो चलो आधे पढ़ लेते, आधे जंग करते, फिर ये जो आधे पढ़ चुके होते ये जंग में चले जाते, जो छूट गए वो बाद में पढ़ लेते। लेकिन कोई इधर है कोई उधर है। ये असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज का वक्त। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा नहीं सके और सहाबा एक साथ जमा नहीं हो सके। कोई इधर से तीर चला रहा, कोई उधर से तीर चला रहा है, लेकिन तीर चलाते 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 मगरिब का सूरज जो डूबता है मगरिब की नमाज के लिए, सूरज के डूबने से, सूरज के गुरूब होने से थोड़ी देर पहले सहाबा किराम ने उस जंग पर कामयाबी हासिल कर ली, यानी काफिरों को हरा दिया। लेकिन असर की नमाज का वक्त निकल गया। सुनिए, असर की नमाज का वक्त निकल गया था। जल्दी से वहीं साहबा ने तयम्मुम किया और वुजू बना, तयम्मुम पानी तो था नहीं, जल्दी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सूरज डूबने से, गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली। सिर्फ वक्त निकल गया। जो पढ़ना चाहिए था पौने, हम लोगों के यहाँ कितने बजे होती है असर? आपके यहाँ कितने बजे हो रही है असर? 2:45 पर? हाँ, कहीं 3:30 पे भी हो रही होगी। हम 3:15। आपकी मस्जिद में कितने बजे हो रही है? 3:15। अब 3:15 की जगह पर कोई आदमी 5:15 पे नमाज पढ़े तो वक्त निकल गया ना उसका, असर का। मान लीजिए 5:30 पे सूरज डूब रहा है और 5:15 पे आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो सूरज डूबने से पहले ही तो पढ़ रहा है वो। सूरज गुरूब होने वाला है। जल्दी से अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। और पढ़ने के बाद जो जुमले कहे वो सुनो, जो जुमले कहे उन काफिरों के लिए वो सुनो। मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा हबसूना वशगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन, जिन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया, आए अल्लाह, जिन काफिरों की वजह से आज मेरी असर की नमाज का असली वक्त निकल गया, वक्त पर हम नमाज नहीं पढ़ सके, सूरज डूबने से पहले आज हमने असर की नमाज पढ़ी, इसके जिम्मेदार ये काफिर हैं, ये जंग करने वाले, इनकी वजह से मेरी असर की नमाज का वक्त निकला है। मला अल्लाह बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, आय अल्लाह इनके घरों में तू आग से भर दे। नमाज के वक्त अपने घरों में बैठने वालों, नबी अकरम की इस बद्दुआ पर जरा गौर करो। मला अल्लाह बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे। मेरे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मार खाया फिर भी माफ कर दिया। नबी की बेटी को जिसने पेट फाड़ा, हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारकर, नबी की बेटी ज़ैनब के पेट में हमल था, बच्चा था, तीर पेट में लगता है, बच्चा गिर जाता है। ज़ैनब मदीने पहुंचती है, होश में आती है तो उनको पता चलता है कि मेरे पेट का बच्चा गिर गया है, जाया हो गया है। इस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। 10 साल के बाद जब हिबार इब्ने अस्वद सामने आया और मदीने में अल्लाह के नबी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं भी मुजरिम हूं और आपकी बेटी का कातिल हूं। 10 साल पहले आपकी बेटी के पेट में तीर मारा था, हमल गिर गया था।
नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए, बेटी की याद आ गई, रोने लगे। लेकिन कहते ही बार मेरी बेटी के कातिल मैंने आज तक अपने लिए और अपने खानदान के लिए कभी बदला नहीं लिया। आज तूने माफी मांगी, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। जा 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 ही बार मेरी बेटी के कातिल, मैंने अपनी बेटी के कत्ल का खून माफ कर दिया। वो हमजा जो नबी का चचा, और हिंदा ने पेट फाड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी, और इसी में धागा डालकर नाक, कान, जबान का हार बनाकर अपने गले में पहना। वो हिंदा जिसने हमजा का पेट फाड़ के कलेजा निकाला और चबाया, हिम्मत नहीं कर सकी उसको खाने की, थूक देती है। कटी हुई गर्दन, फटा हुआ पेट, निकला हुआ कलेजा, कटी हुई नाक, कटा हुआ कान, कटी हुई जबान। ये लाश जब नबी के सामने आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, आए हमजा, कयामत तक जितने भी लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे ये शहीद होंगे, लेकिन तू कयामत के दिन सैयदुल शुहदा बनाकर उठाया जाएगा, तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठाया जाएगा। ऐसा हाल करने वाली हिंदा जब नबी के सामने आई तो आपने कहा, क्या चाहती हो? माफी। आपने कहा, हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरे चचा की कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मेरी चचा की लाश को बिगाड़ने वाली, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। लेकिन इंसान हूं, बुरा लगता है, तू मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे चचा की लाश याद आ जाएगी। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। दो फरिश्ते आए, अरे अल्लाह के नबी, कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उम्रे के लिए तो मेरे वहाँ बहुत प्रोग्राम कराए गए थे। जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए, और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने वहाँ ताइफ के अंदर, जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे। वहाँ के लोग जो थे वो, उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे। उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से। काफी ऊंचाई पर से पत्थर मार रहे, जोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी जोर से लगता होगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं कब पिस के सुरमा बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा, आप कहिए तो इन ताइफ वालों की इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको खत्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आए फरिश्तों, नहीं नहीं, इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आए अल्लाह तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया। देख रहे हैं आप, बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं, हिंदा को माफ कर रहे हैं, इंतकाम नहीं ले रहे हैं। ताइफ में पत्थर खाने के बावजूद फरिश्ते पत्थरों का ताइफ वालों को पीसना चाहते हैं, लेकिन नबी इंतकाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं, अल्लाह तू इनको हिदायत दे,
मार खाकर दुआएं देने वाले नबी, लेकिन आज उसूल देखो, जिसने कभी बद्दुआ नहीं दी आज वो बद्दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है? मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, इसलिए कि आज इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया, मेरे चचा का कलेजा नहीं निकाला, नाक नहीं काटी, कान नहीं काटा, इन्होंने आज मुझे नहीं मारा, बल्कि आज इनकी वजह से असर की नमाज का वक्त निकला। गौर करो, बेटी को मारा तो उसको माफ कर दिया, चचा का कलेजा निकाल के खाने वाली को माफ कर दिया, लेकिन जिनकी वजह से असर की नमाज छूट गई, वक्त पर नहीं पढ़ सके, उनको माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी कह रहे मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, और जब ये मर जाए आग में, और जब इनकी कब्रों, जब इनको दफन किया जाए कब्रों में, तो कुबूरहुम, आय अल्लाह मरने के बाद भी इनको बख्शना नहीं, इनकी कब्रों में भी आग लगा देना। कितनी डेंजर बद्दुआ है। अंदाजा लगाओ, नमाज जिनकी वजह से छूट रही है वो भी सोचें। जर्जी साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद में जा रहे हैं, और आप नमाज के वक्त में अपने घर में नाश्ता कराने ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वजह से नमाज छूट रही है, आप सबब बन रहे हैं। या तो नमाज से इतना पहले नाश्ता कराना चाहिए था कि अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ी जा सके, या फिर नमाज के बाद आपको नाश्ता कराना चाहिए था। आप ऐसे मौके पर क्यों ले जा रहे हैं? ये गौर करिएगा, गौर करिएगा। वो जंग हो रही है, अल्लाह सबब मत बनिए किसी का। आप खुद नमाज पढ़ने रहे हैं, दूसरे की भी नमाज छुड़वा रहे हैं आप, ये एक और गुनाह है। काफिर तो वैसे ही जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, और मरने के बाद जब ये कब्र में दफन हो तो इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, क्योंकि आज इनकी वजह से मेरी असर की नमाज छूट गई। ओफो, एक वक्त की नमाज, और वो भी छूटी नहीं, पढ़ ली। मगरिब के बाद नहीं पढ़ रहे हैं, मगरिब से पहले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन असल वक्त निकल जाने की वजह से अब हम अंदाजा लगाएं हम कहां खड़े हैं। मौलाना जर्जी साहब, आप चाहे कितना बोल लो नमाज के ऊपर, सुबह फजर की नमाज में हम फिर नहीं आएंगे, घर में सोते रहेंगे। हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे ऊपर तो किसी की तकरीरों का असर नहीं हुआ। 80-90 साल के बुजुर्ग उलमा आए, उनकी नहीं मानी, तुम तो कल के लौंडे, तुम्हारी क्या सुनेंगे? तुम्हारे जैसे 336 मौलवी रोज बोलते हैं, किसी की नहीं सुनी हमने, तुम्हारी क्या सुनी? इस तकरीर के ख़त्म होने के बाद फिर भी फजर की नमाज में अगर हमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी तो लिख लो, आप अपने जलसा कराने में नाकाम हो गए। सोच लो, आपको कोई कामयाबी नहीं मिली जलसा कराने की। अगर तकरीरों से ईमान में ताजगी पैदा ना हो, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद ना बढ़े, तो बेकार हैं ऐसे जलसे। इससे बेहतर था कि इशा की नमाज के बाद आप सोते और फजर की नमाज से पहले आप उठकर फजर की नमाज पढ़ लेते जमात के साथ। यह आपके लिए तकरीर सुनने से बेहतर होता। एक सहाबी रात भर नमाज पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर, दुआ मांगते, फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगते रहे, नमाज पढ़ी, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे, इशा से लेकर फजर तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। नीयत थी फजर की नमाज पढ़कर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उनकी आंख लग गई। अब सुनो, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, भाई रात भर जाग लिए तो थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे लेटे थे, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, कमर सीधी करते हैं, अभी अजान का वक्त होने वाला है, गए काम से। थोड़ी देर की बात आंख खुली, मस्जिद में नमाज हो रही है, जल्दी से वुजू बनाया, नमाज में शामिल हो गए। जमात तो मिल गई, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती थी वो नहीं पढ़ पाए। सुन रहे हैं? गौर से सुनिए, वो नहीं पढ़ पाए।
फजर की जमात नहीं छूटी थी, जमात मिल गई। भाई सो के उठे, जल्दी से वजू बनाए, मस्जिद में चले गए, नमाज तो पढ़ ली, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो सुन्नतें पढ़ने लगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद देखा कि वो कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत के बाद जब आपने उनको बुलाया, आपने उनसे कहा ये बाद में तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? कहा अल्लाह के रसूल वो रात भर नमाज पढ़ी थी, मैंने इबादत की थी, और फजर की नमाज से थोड़ा पहले मुझे नींद आ गई, आँख खुली तो मैंने जल्दी से वज़ू बनाया, मस्जिद में आ गया, जमात खड़ी थी, तो जमात के होते हुए हमने सुन्नत नहीं पढ़ी, पहले जमात पढ़ ली, बाद में सुन्नत पढ़ ली। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आपने फरमाया काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश तो पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक आराम से सोता, गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वुजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये 2 सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। क्यों जागे तुम रात भर? यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सोते सोते 2 बज जाए, और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसे जलसों से क्या फायदा? ये बंद होने चाहिए ड्रामे। हाँ, मैं इसको ड्रामा कहता हूं। जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है। जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं। वो लैला मजनू की कहानियां हैं। तसव्वुर कीजिए हम कहां हैं। नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए। रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए 1 आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। क्यों चाहिए? अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं है। बस नबी ने कह दिया, हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में 1 आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये 1 आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा आदमी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। भाग, नहीं तस्लीम किया। रोजे का चांद 1 आदमी की गवाही है, और 1 आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है तो 1 औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी 1 आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन 1 औरत, चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन 1 औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, 1 मर्द ने देखा है और 1 औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। 1 मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा
अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये बड़ी प्यारी चीज हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई मानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। बड़ी प्यारी आयत है। छोटा सा बच्चा है, अभी वो अपनी मां का दूध पीता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का है, चलता है फिरता है, पूरी ताकत नहीं है, हल्के हल्के पैरों से चलता भी है, गिरता भी है। कभी कभी उसके सामने अनजान आदमी आ जाए तो डरता भी है। उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा टहलने लगे तो वो डरता भी है। आपने देखा होगा, मां ने अपने बच्चे को छोड़ा, चलना सिखा रही है, थोड़ा चलता है गिरता है, थोड़ा चलता है गिरता है। मां थोड़ी दूर हट के देखती है, देखें कितनी दूर जाता है बच्चा। बच्चा थोड़ी दूर गया, वहां कोई जानवर देखा, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा, वो उधर से पलटा और भागता है अपने मां के पास। मां जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है और बच्चा जब डरता है तो वो अपनी मां की गोद में आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद में आता है, वो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लेता है, समझ लेता है। अब वो समझता है कि मैं सबसे बड़े खतरे से टल चुका हूं। अब सबसे बड़ी मुसीबत, भाई बच्चे के लिए तो वही सबसे बड़ी मुसीबत है जिससे वो डर रहा है। बच्चा अपनी मां की गोद में आया और जैसे ही वो अपने मां की गोद में आता है, वो समझता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं। अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी मां की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों नमाज ये मां की गोद है। तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे मां अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा मां की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी हैं, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो, तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है। लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने? इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ
भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगाए। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगाए, अब देख रहा हूं कि ये खून ले, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना, और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज आगोश में आ जाओ नमाज के। और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका यह भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना, नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है, और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजीशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे? क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप उसके हजार जिद करने के बावजूद आप उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, जबकि आपको बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा बेचारा मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि उसकी तमन्ना पूरी ना हो, आप चाहते हैं कि दिलाएं, लेकिन उसकी बीमारी बतला रही है आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदेह है। आप बाप होते हुए भी अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कहिए अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और नहीं मिल रहा है तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपका रब जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। इस जुमले को सुनकर भी अपने घरों में रहने वालों, अपनी दुकानों में बैठने वालों, अपने खेतों में खेती करने वालों, अनाज काटने वालों, फलों में व्यस्त रहने वालों, आम के पेड़ों में मसरूफ रहने वालों, लीची के बाग देखने वालों, बीड़ी सिगरेट बनाने वालों, सुन लो, सुन लो, सुन लो, दोबारा सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिन लोगों ने इस जुमले को सबसे बड़ा, अल्लाह को सबसे बड़ा माना, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, अपना मकान बंद कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी, अपना ऑफिस बंद कर दिया, या चले आए किसी को बिठा के कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप बैठो, अब मैं अभी आता हूँ। अब जो लोग चले, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिए। पहली चीज़ याद रखना, इन्होंने अल्लाह को बड़ा मान लिया। अजान सुनने के बावजूद जिन लोगों ने अपनी दुकानों में बैठना गवारा कर लिया, खेतों में रहना गवारा कर लिया, सुन लो, उन्होंने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, उन्होंने अपने आप को, अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को अल्लाह से बड़ा माना है। और ये लोग जंग कर रहे हैं अल्लाह से। अब अल्लाह से जंग कर रहे हैं तो जीतेंगे
या हारेंगे, इसका जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने दिल से फ़ैसला कर लो, क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके और जो अल्लाह से जीत सके। अब जिन्होंने बड़ा माना वो चले गए, घर छोड़ के वुजू बनाया, चलने लगे मस्जिद में, जाने लगे मस्जिद की तरफ। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, घर से जो लोग वुजू बनाकर मस्जिद की तरफ जाते हैं बहरहाल सवाब मिलता है। एक ज़ईफ़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स घर में वुजू बनाता है और वो घर से वुजू बनाकर मस्जिद में जाता है तो उसको एक हज का सवाब दिया जाता है। तो घर से वुजू बनाने की बहरहाल फजीलत तो है ही। अगरचे हम इस ज़ईफ़ हदीस को अगर न भी माने और ये मान लें तो कम से कम इतना तो मानो कि घर से वुजू बना के चलना ये बहरहाल बहुत बड़ी सवाब की बात है और बहुत बड़ी नेकी की बात है। अब जो लोग मस्जिद में आ गए तो अब उनको कहा जा रहा है, जो लोग घरों में हैं उनको नहीं कहा जा रहा है। अब जो लोग अजान के ये पहला जुमला सुनकर घरों में वुजू बनाकर निकल रहे हैं उनसे अब कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में आने से पहले इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी आप घर से मस्जिद की तरफ जा रहे हो नमाज पढ़ने, तो याद रखो ये नमाज तुम्हारी अल्लाह के लिए है या किसी और के लिए। अल्लाह माबूद है, उसी के लिए नमाज होनी चाहिए। अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हो, यानी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब बाप के डर से नमाज पढ़ने बहुत से लोग आते हैं, अब्बा मेरे डांटेंगे नमाज पढ़ लो। मदरसे के बच्चे अरे नमाज पढ़ लो, अजान हो गई नहीं तो टीचर मारेगा, वो टीचर के डर से पढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग जुमे में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं कि पूरे हफ्ते तो आए नहीं, जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले समाज के लोग कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो जो लोग इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो समझ लें कि उनकी इबादत अल्लाह के लिए है ही नहीं। अगर नमाज पढ़ने आना है, मस्जिद में आना है, इबादत के लिए आना है, नमाज के लिए, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तब तो ठीक है, और अगर ये इबादत अल्लाह के लिए करने नहीं जा रहे हो तो अपने घरों में रहो। अगर मोहल्ले वालों के डर से जा रहे हो तो मत जाओ, अगर उस्ताद के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर बाप के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर मोहल्ले और समाज के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो। और अगर जा रहे हो तो अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर जाओ और इबादत भी अल्लाह के लिए करने जाओ, किसी गैर का उसमें नाम नहीं होना चाहिए, किसी गैर का उनसुर नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम अल्लाह के लिए इबादत भी करने जा रहे हो और तुमने दिल में ठान लिया कि इबादत हम अल्लाह ही की करेंगे, किसी और की नहीं, तो अब उन लोगों से कहा जा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहो मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी नमाज नबी के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी, अपने मनमानी तरीके पर नमाज नहीं पढ़नी पड़ी नहीं। अगर मनमाने तरीके पर नमाज पढ़ना है तो मत आओ, अब अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो तो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ना पड़ेगी। जोहर में कितनी नमाज? जितनी नबी ने बताई। असर में कितनी? जितनी नबी ने बताई। मगरिब में कितनी? जितनी नबी ने बताई। तरावी कितनी पढ़ें? 20 या 8? न तेरी 8 न मेरी 20, जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों, ये नमाज पढ़ने जा तो रहे हो, लेकिन ये अकीदा दिल में रखो कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ेंगे। नमाज से पहले वुजू, वुजू से पहले पाकी, आप खुद पाक हो पहले, और फिर छोटी नापाकी क्या है? वुजू। वुजू बनाकर छोटी नापाकी को दूर कर दो, उसके बाद जाइए आप नमाज पढ़ने के लिए। और ये इबादत कैसे करेंगे?
जब आप वुजू बनाकर घर से मस्जिद की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह ताला हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा, हर कदम पर एक नेकी और एक गुनाह माफ भी होगा। जैसे एक कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, दूसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, तीसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और फिर एक गुनाह माफ, चौथा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से जब घर से मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जाते थे, उनका घर मस्जिद के करीब था लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे कदम रखते थे। लोगों ने पूछा इतने नज़दीक मस्जिद है और तुम जल्दी नहीं आते हो, छोटे छोटे कदम रखते हो? तो उन्होंने यही हदीस पढ़ के सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जाता है तो उसके हर एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह माफ हो जाता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रखता हूं ताकि मेरे कदम की गिनती ज्यादा हो जाए, मुझे नेकियां ज्यादा मिल जाएं और मेरे गुनाह ज्यादा से ज्यादा मिट जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तभी मिलेगा जब आप घर से वुजू बनाएंगे और वुजू बनाने के बाद जब घर से निकलेंगे तो हालत वुजू का सवाब और वुजू में नमाज के लिए जो कदम उठेंगे ये बावुजू होकर जब उठेंगे तो उस पर और ज्यादा सवाब। तो अल्लाह को पहले सबसे बड़ा मानो। जिन्होंने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर अपना कारोबार अपना बिजनेस बंद कर दिया वो मस्जिद की तरफ जाएं। मस्जिद की तरफ जाने वालों, अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तो ठीक, वरना मत जाओ। और अल्लाह के लिए इबादत करने जाने वालों, अगर यह इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ठीक। अब ये तीन चीजें बताने के बाद अब कहा जा रहा है, सुनो, ये तीन चीजें, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और इबादत अल्लाह के लिए करने जा रहे हैं और यह इबादत नबी के तरीके पर करने का इरादा है। नबी के तरीके पर, नबी ने जैसे बताया है। शाबाश बेटा, ले लो हम बैठ गए, लो। ये लड़का आगे चल के क्या बनेगा बताइए तो? अरे कुछ नहीं, उसके घर वालों ने भेजा फोटो लेके आओ। इतना हम आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। ये बच्चा क्या जाने बेचारा फोटो लेके, उसको किसने भेजा हम लोग सब समझ रहे हैं। चलो तो हो गया बेटा, वीडियो बना रहे हो क्या? ओ ये सब बन रही है, ये सब बन रही है। अरे आजकल के बच्चे, अभी शादी कर दो तो 2 बच्चों का बाप बन जाएगा वो। ये आजकल की औलाद है भैया, आजकल की औलाद। तो मेरे भाइयों सुनो, 3 चीजें बताई गई। उसके बाद पहले अल्लाह को सबसे बड़ा मानो, दूसरा जब अल्लाह को बड़ा मान लिया तो इबादत अल्लाह के लिए करो, और इबादत जब अल्लाह के लिए करने का पूरा अज़्म हो गया तो ये इबादत रसूलुल्लाह के तरीके पर करो, नबी के तरीके पर, रसूल के तरीके पर। कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा। नबी ने 1 रकात में 1 रुकू किया, 1 ही करना है। नबी ने 1 रकात में 2 सजदे किए, 2 ही करना है। नबी ने जोहर में 4 पढ़ी, अगर तू 6 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने मगरिब में 3 पढ़ी, अगर तू 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने फजर में 2 पढ़ी, अगर तू 3 या 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नमाज उतनी ही पढ़ना है जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। तो मेरे भाइयों, अगर ये तरीका नबी का मानते हो तो अब ये 3 चीजें जब तुमने मान ली तब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। देखा नमाज के लिए कब बुलाया जा रहा है? पहले ये 3 बातें जब बता दी गई और आपके दिमाग में डाल दी गई। ईमानदारी के साथ बताइए, अजान का ये फलसफा और ये मकसद आज से पहले आपने किससे सुना था? हमें तो ये मालूम था कि नमाज अजान हो रही, चलो नमाज पढ़ना है, नमाज के लिए अजान हो रही। नहीं, नमाज के वक्त को बताने के लिए घड़ी काफी है। नमाज के वक्त को बताने के लिए आजकल टाइम मोबाइल बतला रहा है। नमाज का वक्त बताने के लिए अजान नहीं है। अजान अल्लाह को सबसे बड़ा बताने के लिए और इबादत अल्लाह की बताने के लिए और तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताने के लिए ये अजान दी जा रही है। जब ये 3 चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली, कबूल कर ली, तब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। अब ये नमाज तुम्हें भलाई पर पहुंचाएगी, ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता खोलेगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है? हय्या अलल फलाह,
आओ ऐसी नमाज पढ़कर भलाई के लिए आओ, भलाई के हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। यानी जब अल्लाह की इबादत करोगे और रसूल के तरीके पर करोगे तो ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता है, ये नजात का जरिया है, ये नजात का जरिया। और अगर अल्लाह के लिए नहीं है और रसूल के तरीके पर नहीं है तो ये नमाज भी नहीं है और भलाई भी नहीं, भलाई भी नहीं। इसके बाद फिर लास्ट में फिर कहा जा रहा है, आए लोगों एक बार फिर सुन लो, अब तक अगर अपने घरों में बैठे हुए हो तो एक बार फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आखिर में ये जुमला कहकर फिर दिमाग में भर दिया कि फिर सोच लो, अब भी घर में रहना है, अब भी दुकान पे बैठना है, अब भी बिजनेस करना है, अब भी सर्विस करना है, अब भी ऑफिस में रहना है। लास्ट में फिर सुन लो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर ऑफिस का मालिक निकाल देगा निकाल दे, क्योंकि रोजी वो नहीं देता, रोजी देने वाला अल्लाह है। अच्छा ठीक है, ऑफिस में बैठे हो, उससे रोजी रोटी चल रही है, प्राइवेट जॉब है, अचानक आग लग गई, आपके दोनों हाथ जल गए, अब क्या करोगे बताइए आप? अब क्या करोगे? अचानक बिल्डिंग टूट गई, गिर गई, दीवार गिर गई, यहां फिसल गए, हमारे दोनों पैर टूट गए, अब क्या करोगे? आप तो ऑफिस को सबसे बड़ा समझे थे ना, इसलिए तो नमाज पढ़ने नहीं आए थे, अब क्या करोगे? सेहता का कबला मर्जिक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी जवानी को, अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान ले और अल्लाह की इबादत कर ले। तसव्वुर करो, अजान का मकसद यह है, इसलिए होती है यह अजान, इसलिए दी जाती है यह अजान, ताकि अल्लाह का सबसे बड़ा होने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे और अल्लाह की इबादत करने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे और इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे। दुनिया में बहुत से नबी आए, सुनिए, और हर नबी पर नमाज फर्ज थी, हर नबी पर नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। कुरान कह रहा है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। जब अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे छोटे इस्माइल को जब छोड़ दिया था बियाबान जंगल में, और जब चले गए बहुत दूर, बीवी और बच्चे की आंखों से ओझल हो गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो दुआ को देखो कुरान रिकॉर्ड करता है, और रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस सलाह इलाहुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने अपनी बीवी को, हमने अपने बच्चे को एक बियाबान जंगल में तेरे हवाले छोड़ दिया है। उस जंगल में कोई नहीं है, इंसानी आबादी नहीं है, उस जंगल में कोई रहता नहीं है, कोई बंदा नहीं है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, बेआबू गयावा दिए, वहां दरख्त भी पैदा नहीं होते, वहां बियाबान जंगली जंगल है, वहां से कोई काफिला भी नहीं आता है। थोड़े बहुत दरख्त जो दिख रहे हैं उन पर परिंदों के घोंसले भी नहीं है, एक चिड़िया का भी पता नहीं है। ऐसी बियाबान जंगल में जो गैर आबाद है, गैर ज़ी ज़रा है, उस जंगल में हमने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे
काबिले एहतराम घर के पास जहां तेरा घर तामीर होगा, जहां हमें तेरा घर बनाना है, जहां खाने काबा को बनाना है, जहां किबला बनना है, जहां किबले की तामीर होना है, तेरा घर बनना है, ऐसे घर के पास हमने अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया है लियुकीमुस्सलाह, ताकि उससे फैलने वाली जुर्रियत मेरे बीवी बच्चे लियुकीमुस्सलाह नमाज कायम कर सकें, नमाज अदा कर सकें, नमाज पढ़ सकें। अपने बीवी को और बच्चे को छोड़ दिया है, एक भी परिंदा नहीं है, काफिला नहीं है, इंसान नहीं रह रहा है, साए साए बीतती है, खतरनाक जानवरों का डेरा है, लेकिन यही खाने काबा बनना है, यही अल्लाह का घर बनना है, इसी खाने काबा का तवाफ आगे चल के होना है, और सारी दुनिया इसी की तरफ आगे चल कर रुख करके नमाज पढ़ने वाली है। हमें इसी जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, ताकि मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से जो नस्ल फैले, जो तादाद बढ़े, जो संख्या बढ़े, जो आबादी बढ़े, लियुकीमुस्सलाह, वो तेरे लिए नमाज पढ़ सकें, वो नमाज कायम करें, वो नमाज पढ़ने वाले हों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, हमने अपने बीवी और बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा है जो बिल्कुल बियाबान है, लेकिन हमने वहां इसलिए छोड़ा है, वहां तेरा घर है इसलिए छोड़ा, ताकि वो नमाज अदा करें, नमाज पढ़ें। कुरान की आयत से हमें पता चलना चाहिए कि नमाज की अहमियत क्या है। यही नमाज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, वह अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, आए मूसा तुम मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। पता चला कि यह नमाज मूसा अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी फर्ज थी, नूह अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। ये नमाज लुकमान अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, और लुकमान अलैहिस्सलाम तो अपने बेटे से कह रहे हैं, कुरान कहता है या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर। ये नमाज लुकमान और उसके बेटे पर भी फर्ज थी। रहा नबी अकरम का मसला, तो अल्लाह के नबी का मसला तो मैंने अभी बयान कर दिया। अम्मा आयशा कहती है अजान की आवाज सुनकर मुझे हटा देते, मुझसे दूर हो जाते, ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं है, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं है, कभी हमें देखा ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है जैसे ये हमें पहचान ही नहीं रहे हैं। ये नमाज का हाल जिसको आज हमने बहुत हल्के में ले लिया है, मर्जी आई पढ़ रहे हैं। अगर नमाज के बारे में सही जानकारी मिल जाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनमाजी की मुआशरे में क्या हैसियत है। बेनमाजी के घर खाना खाना जायज नहीं है, बेनमाजी की शादी में शिरकत करना जायज नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से हो जाए तो उस लड़की का बेनमाजी पति के साथ रहना जायज नहीं है। समझाए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो अलग हो जाए। सवाल यह है कि वो तलाक ना दे तो तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है, और जब मुसलमान नहीं है तो किसी काफिर के निकाह में रहने की जरूरत भी नहीं है। ये निकाह ऑटोमेटिकली फिस्क, अपने आप खत्म। बेनमाजी के हाथ का खाना जायज नहीं है, बेनमाजी के हाथ का पानी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं है।
बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। क्या क्या बताऊं। लेकिन सब चल रहा है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ। कितनी? कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है। और कुरान खुलता कब है? रमजान में। फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी। अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी। अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं, उसको साफ करने की नौबत नहीं आती। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। देख रहे हैं आप, इन नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। यह अलग बात है कि किसी नबी के ऊपर 2 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 4 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 रकात फर्ज थी, किसी के ऊपर 2 टाइम की थी, किसी के ऊपर 3 टाइम की थी, सुबह दोपहर शाम, और किसी के ऊपर 5 टाइम भी थी, किसी के ऊपर 4 वक्त की भी नमाज फर्ज थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने ये नमाज 5 वक्त की फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला ने 50 से 5 वक्त की कर दी। और जब 5 वक्त की फर्ज कर दी गई तो नमाज का उसूल ये बनाया कि फजर में 2 रकात रख दी, जोहर में 4 रकात रख दी, असर में 4 रकात रख दी, मगरिब में 3 रख दी और इशा में 4 रख दी। क्योंकि किसी नबी के ऊपर 2 थी, किसी के ऊपर 3 थी और किसी के ऊपर 4 थी। 2 से कम नहीं थी और 4 से ज्यादा किसी के ऊपर फर्ज नहीं थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने 2 भी रखी, 3 भी रखी और 4 भी रखी, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी नबी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने फजर में 2 रकात नमाज फर्ज की है ताकि उन नबियों की भी इक्तिदा हो जाए जो 2 रकात जो पढ़ा करते थे। 3 रकात भी मैंने मगरिब में रख दी है, क्योंकि कुछ नबियों पर 3 वक्त 3 रकात फर्ज थी, तो मैंने उनको की 3 रकात भी रख दी ताकि उस नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। और जिन नबियों पर 4 रकात फर्ज थी हमने जोहर, असर और इशा में 4 रकात फर्ज कर दी ताकि उस नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। मैं नबियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं रसूलों का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, मैं आखिरी नबी हूं। अब तरीका मेरा चलेगा, अब रास्ता मेरा चलेगा। दुनिया में 3 ही किस्म की मखलूक है। एक मखलूक जो हमेशा खड़ी रहती है, जैसे पेड़, दरख्त, पहाड़, ये खड़े हैं। कुछ मखलूक झुकी हुई होती है, जैसे भैंस, बकरी, गाय, भेड़। आप देखिए, हम लोग जब ऐसे रुकू में चले जाएं तो बिल्कुल वही शक्ल हो जाती है। और कुछ मखलूक ज़मीन से चिपकी हुई होती है, जैसे छिपकली, चूहा। दीवार पे भी चढ़ेगा तो चिपका हुआ होगा, ज़मीन पे होगा तो ऐसे होगा। ये 3 ही किस्म की मखलूक है, चौथी कोई किस्म नहीं है। और अल्लाह कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये तीनों कंडीशन लागू कर दी है। अल्लाहु अकबर, अय अल्लाह, ये पहाड़ भी तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, ये दरख्तों के पत्ते भी हम्द व सना बयान करते हैं। अगर तुझे खड़े होकर की जाने वाली इबादत ज्यादा पसंद है दरख्तों की, पहाड़ों की, तो देख मैं खड़ा हूं। अल्लाहु अकबर, मेरी इस अदा को कबूल कर ले। अगर तुझे 4 पैर वाले जानवरों की
इबादत ज्यादा पसंद है तो देख मैं झुक गया हूं, अल्लाहू अकबर, मैंने रुकू कर लिया है, देख मैंने भी उनकी तरह शक्ल बना ली है। अगर तुझे छिपकली, चूहे और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं की इबादत और उनकी तस्बीह पसंद है तो देख मैं सजदा कर रहा हूं, अल्लाहू अकबर, जमीन पर चिपक गए, सजदा कर लिया। अय अल्लाह, अगर तुझे ये हयात पसंद है तो मैं भी इस हयात को कर रहा हूं। तीनों चीजें नमाज के अंदर लागू कर दी हैं। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा ज्यादा पसंद है। अल्लाह तीनों अदाओं में से जो तुझे पसंद है वो कबूल कर ले। आइए एक और चीज बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आते हैं। हाँ सुनिए, जबरदस्त चीज। चंद सहाबा आते हैं और आकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूं तो ये काफिर कान लगा लगा कर सुनते हैं, दीवारों पर कान लगा कर सुनते हैं। जब हम जोर से मस्जिदों में नमाज की हालत में कुरान की तिलावत जब मैं जोर से करता हूं तो ये काफिर सुन लेते हैं बाहर से, फिर ये मस्जिदों में घुस जाते हैं और बेतहाशा मारते हैं, इतना मारते हैं कि मारते मारते पीटते पीटते हमें बदहाल कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ वो किस वक्त कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी दीवारों पर? कहा अल्लाह के नबी, शाम को जब वह काम करके वापस आते हैं, बहुत देर हो गई, तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा, वहाँ बड़ा शोर हो रहा है, वो पीछे वो लोग सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या खुरापाते कर रहे हैं। बच्चे नहीं हैं उसमें, कुछ बड़े भी हैं। उधर देखिए वो पीछे, और अभी तक नहीं सुन रहे। देखो वो फिर छलांग लगा रहा, कूद रहा, उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको भगा दे, उनको कह दे घर जाए। इतने शैतान बच्चे, इनके माँ बाप से पूछो, हमें हमारा दिल कहता है ये रात में पैदा हुए होंगे। हाँ बड़ा बड़ा भी है, हमको यहां से दिख रहा है, अभी निगाहें इतनी कमजोर थोड़ी हुई हमारी। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा ये बताओ कि वो किस वक्त कान लगा के सुनते हैं? कहा अल्लाह के रसूल, वो जब शाम को काम करके वापस आते हैं, जब तो वो कान लगाकर सुनते हैं, यानी असर के वक्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो कान लगाते हैं वो दीवारों पर? कहाँ? तो ठीक है, फिर असर में तुम कुरान की किरात जोर से करना बंद कर दो, यानी आहिस्ता पढ़ लो। और कब कान लगाते हैं? कहा अल्लाह के रसूल, कैलूला करते वक्त। हम लोग जब दोपहर में काम करके आते हैं, घर में खाना खा के थोड़ा सोते हैं, कैलूला यानी जोहर की नमाज के वक्त वो कान लगाकर सुनते हैं और हमको पकड़ के मारते हैं जब हम जोर से कुरान की तिलावत करते हैं तब। तो अल्लाह के नबी ने कहा जोहर में भी तुम कुरान को आहिस्ता पढ़ो। देखिए आपने ये नहीं कहा कि नमाज घर में पढ़ लो। मकामी आदमी हो, जो कहीं का रहने वाला हो, आप अपने गांव के रहने वाले हैं, तो आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई मुसाफिर आदमी है, सफ़र से आया है, तो वो जहाँ ठहरा है, जहाँ रुका है, वो नमाज पढ़ सकता है अपने मकाम पर जहाँ वो ठहरा है, इसलिए कि उसको कसर में करना है, 2 रकात पढ़ना है। और मुसाफिर जोहर और असर एक साथ पढ़ सकता है, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकता है, वो 2 नमाजें मिला सकता है, उसको गुंजाइश है। लेकिन मकामी आदमी को नहीं। अल्लाह के रसूल ने उनसे क्या कहा? अच्छा जोहर में मारते हैं और असर में मारते हैं? कहा तो ठीक है, जोहर में आहिस्ता पढ़ लो और असर में आहिस्ता पढ़ लो। अच्छा ये बताओ मगरिब में? का अल्लाह के रसूल वो बहुत देर से आते हैं, तो मगरिब में वो कान लगा के नहीं सुनते हैं। तो आपने फरमाया फिर मगरिब में कुरान की तिलावत ज़ोर से करो। अच्छा इशा में? हाँ अल्लाह के नबी जब वो घर कारोबार करके खेती बाड़ी करके वापस आते हैं तो इशा में भी कान लगा के सुनते हैं। आपने हाँ तो वो इशा में भी नहीं सुनते हैं क्योंकि थके हुए होते हैं, खाना खाया और सो गए। मगरिब के बाद आते हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए
आपने कहा मगरिब में पढ़ो जोर से। ईशा की नमाज आप इतनी देर से पढ़ते हैं कि उनको नींद आ जाती है, वो ईशा में भी नहीं सुनते। आपने फरमाया तो ईशा में भी पढ़ो। अच्छा फजर में? कहा अल्लाह के नबी फजर में तो वो खुद ही घोड़ा बेच के सोते रहते हैं। तो आपने कहा फिर फजर में भी जोर से तिलावत करो। पहले ये पांचों वक्त जोर से तिलावत होती थी, पांचों नमाजों में जोर से पढ़ा जाता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब सहाबा ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल ये हमें मारते हैं, कानों में दीवारों पे कान लगाते हैं, सुन लेते पढ़ रहे हैं तो मारते हैं, पीटते हैं, इतना मारते हैं कि लहू लुहान हो जाते हैं। तो आपने कहा कब मारते हैं? कहा जोहर में। आपने कहा जोहर में आहिस्ता पढ़ो। कब मारते हैं? कहा असर में। असर में भी आहिस्ता पढ़ो। मगरिब में? कहा नहीं जोर से पढ़ो। इशा में सो जाते हैं वो, जोर से पढ़ो। फजर में नहीं उठते हैं वो, जोर से पढ़ो। मेरे भाइयों ये सिलसिला चलता रहा, बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, और इतने दिनों तक ये सिलसिला चला कि मक्का फतह हो गया। जब मक्का में कामयाबी मिल गई और नबी की हुकूमत आ गई, तब सहाबा किराम ने फिर अर्ज किया। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो सुनिए। अब सहाबा ने अर्ज किया, आए अल्लाह के नबी, जब हमारे हालात खराब थे, जब ये हमें मारते थे, पीटते थे, जिसकी वजह से आपने आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दे दिया था जोहर में और असर में, अब तो ये मारते नहीं हैं, अब तो हुकूमत हमारे हाथ में आ गई, अब तो मक्का और मदीना की बागडोर हमारे हाथ में है, तो आए अल्लाह के नबी हमें पहले वाली इजाजत दे दीजिए, अब हम फिर से पांचों वक्त की नमाजों में जोर से तिलावत करें। भाई हालात अब खत्म हो गए, पहले हालात बुरे थे इसलिए आपने आहिस्ता पढ़ने को कह दिया, अब तो हमारे फेवर में है हालात, अब तो हमारे हक में है हालात, तो अब क्यों हम आहिस्ता पढ़ें, अब हम जोर से पढ़ेंगे। आपने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या ये वजह नहीं थी कि ये लोग हमें मारते थे इसलिए आपने आहिस्ता पढ़ने के लिए कह दिया था? आपने कहा वजह यही थी। कहा जब वो रीजन खत्म हो गया, जब वो वजह खत्म हो गई, तो अब जोर से पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया इसलिए कि बाद में आने वाले लोग जब ये सोचेंगे कि जोहर में असर में आहिस्ता पढ़ने की इजाजत क्यों दी, और मगरिब में ईशा में और फजर में जोर से तिलावत क्यों की जाती है, जब ये बाद में आने वाले लोगों को पता चलेगा, जब वो इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब वो हदीसें पढ़ेंगे, जब उनको मालूम होगा कि सहाबा किराम मार खाते थे, इतना पीटे जाते थे कि उनकी चमड़ी उधड़ जाती थी, लहूलुहान हो जाते थे, इसके बावजूद उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, मारे खाई लेकिन नमाज पढ़ी, आहिस्ता पढ़ी लेकिन पढ़ी, नमाज छोड़ी नहीं है। जब उनको इस बात का इल्म होगा तब उनको पता चलेगा कि साहबा किराम ने बड़ी से बड़ी मुसीबतें झेली हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ी है, नमाज तर्क नहीं की है, तो फिर वो भी नमाजी बन जाएंगे, वो भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। अब आपको अंदाजा है मेरे भाइयों, साहबा किराम मारे खाते थे, इतना पीटते थे कि उनकी चमड़ी उधड़ जाती थी, जिस्म से खून बहता था, लेकिन इसके बावजूद नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा जोर से मत पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज ऐसी कंडीशन में भी माफ नहीं। हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और नमाज नहीं पढ़ते। और जुर्रत देखो, बहादुरी, हिम्मत तो देखो। अजान की आवाज आ रही है, कुछ लोग मस्जिद में नमाज के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन कलेजा इतना बड़ा कि उन नमाजियों के सामने होटलों पे बैठ के चाय हम पी रहे हैं। हमारा दिल और हमारा कलेजा कितना मजबूत है। या अल्लाह, तेरा अजाब कैसे रुका हुआ है। इतनी बड़ी गलती अगर पुराने पिछले ज़माने की उम्मतों ने की होती तो अभी तक आग और पत्थर के अजाब से वो हलाक हो गए होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब हम पर आ क्यों नहीं रहा है? इसकी वजह क्या है? इतना बड़ा कलेजा। मस्जिद के सामने होटल के बाहर, मस्जिद के बाहर होटल पे बैठ जाए हम, और नमाज मस्जिद के अंदर हो रही हो, और हम मस्जिद के सामने से गुजर जाएं साइकिल लेकर और बाइक लेकर। यह मस्जिद दिन भर में 5 मरतबा बद्दुआ देती है, इलाहुल आलमीन इन लोगों ने मुझे बनाया तो बड़ी शान से है,
जल से करा करा के चंदे कर कर गए, सीमेंट ले लेके, बोरियां ले लेकर, ईंटें ले लेकर हमें बनाया तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत बना लिया, मीनारा भी बना दिया, बड़ी आलीशान बना दिया, लेकिन इलाहुल आलमीन इन्होंने मुझे वीरान कर दिया। बनाने के बाद मुझे आबाद नहीं किया। आय अल्लाह, इन्होंने मेरा पेट नहीं भरा। अल्लाह, इन्होंने मुझे बनाने के बाद मेरे पास नहीं आए, मेरी गोद में नहीं आए। आय अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बनाने के बाद वीरान कर दिया, आय अल्लाह तू इनकी जिंदगियों में वीरानी पैदा कर दे। अल्लाह, जिस तरह इन्होंने मुझे बर्बाद किया तू इनको बर्बाद कर दे। अल्लाह, जिस तरीके से इन्होंने हमें बना सवा कर दुरुस्त करने के बाद हमें भुला दिया है, आय अल्लाह तू इनको भुला दे। मेरे भाइयों, ये मस्जिदों की कहीं बद्दुआओं का नतीजा तो नहीं जो हमारे हालात ही है, जो हमारे हालात ही है। पहले जमाने में जब जंगें होती थी, नमाज का वक्त हो जाया करता था, बादशाह नमाज की हालत में, बादशाह जंग की हालत में नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। दूसरा बादशाह ये समझता था कि ये क्या हो रहा है, बताया ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वो बादशाह अपनी फौज लेकर भाग जाता था, ये कहते हुए कि जो कौम तीरों और तलवारों कि सायों में भी अपने रब को न भूलती हो तो उसका रब उसे कैसे भूल जाएगा। जो कौम तलवारों के सायों में पली हुई हो, तीरों तलवारों के सायों में जो नमाज अदा कर रही हो, ऐसी पोजीशन में भी वो अपने रब को भूल नहीं रही हो, अपने रब की इबादत कर रही हो, फिर उसका रब हमारे साथ क्या करेगा अगर हमने इनको इस पोजीशन में मारा। वो अपनी फौज, अपने हथियार, अपने घोड़े, अपना सारा हथियार वहीं पर डालकर भाग जाया करते थे, ये कहते हुए कि आय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, आय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कल तक हमारे ये हालात थे, आज हमारे हालात ये, हमारी मस्जिदों में नमाज हो रही है लेकिन काफिरों की बारात बजती हुई जाती है, उनके बैंड बजते हुए जाते हैं, उनके गाने बजते हुए जाते हैं, लेकिन हमारी अजान की आवाज या नमाज की क़िरात भी हो रही हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब अजान और नमाज के वक्त हमने अपनी टीवियों को बंद नहीं किया है, जब हमने अपने घरों में टीवियां चलाना शुरू कर दी तो फिर काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा निकल गया, काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा खत्म हो गया। क्यों होगा? हमने काफिरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई ही कहां है।